82 साल, लेकिन एक्शन ऐसा जैसे कोई 32 साल का युवा एक्टर काम कर रहा हो। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। यदि आपने कल की 2898 रेडी देखी है तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। कल की 2898 एडी वैसे तो सुपरस्टार प्रभास की फिल्म मानी जा रही थी, लेकिन जिसने भी ये फिल्म देखी वो बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के निभाए अश्वत्थामा के कैरेक्टर को कभी भूल नहीं पाएगा। साइंस फिक्शन फिल्म को माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट के साथ जोड़कर नाग अश्विन ने 6000 साल की जो कहानी बुनी है उसमें अश्वत्थामा एक अहम रोल में है। अश्वत्थामा महाभारत युद्ध का एक प्रमुख पात्र थे, जिसे श्री कृष्ण ने कलयुग में युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया था। यदि दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाता। ऐसे में महर्षि ने दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस देने के लिए कहा था। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस दे लिया था, लेकिन अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस देना आता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने पांडव वंश को खत्म करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया था, जिससे उनके शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन श्री कृष्ण के कारण उस शिशु को नवजीवन मिला था। इस फिल्म में प्रसंग को लेते हुए अश्वत्थामा के रोल को काफी दमदार बनाया गया। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत के समय जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो अमर अश्वत्थामा उनकी मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे। नाग अश्विन ने इस विषय को उठाते हुए फिल्म में अश्वत्थामा के किरदार को मुख्य चरित्र के रूप में कर दिया। अश्वत्थामा एक योद्धा थे और नाग अश्विन अश्वत्थामा को इस फिल्म में भी एक योद्धा के रूप में ही प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए। नाग अश्विन ने कहा था कि जब उन्होंने अश्वत्थामा के लिए एक्टर की सोची तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नाम ही उनके जहन में आया था। फिल्म देखकर लगता है कि बिग बी से बेहतर इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता था। प्रभास के साथ उनकी फाइटिंग के सीन इतने जबरदस्त हैं कि कई बार वे प्रभास पर भी भारी पड़ गए। सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि दूसरे कई दृश्यों में उन्होंने लाजवाब अभिनय कर ये बता दिया कि उनकी उम्र भले ही 80 के पार हो गई है, लेकिन अभिनय में वो आज भी बेजोड़ हैं। उन्हें महानायक यूं ही नहीं कहा जाता। अमिताभ बच्चन की तीसरी पारी सन 2000 में मोहब्बतें के साथ शुरू हुई थी। उससे पहले उन्होंने अपनी दूसरी पारी में असफलता का दौर देखा था और इस फिल्म के बाद से उन्होंने अपनी हीरो वाली इमेज को उतार दिया, जिसके बाद डायरेक्टर्स के पास उनके लिए काफी स्कोप बढ़ गया। इसी का नतीजा ये निकला कि अक्स, आंखें, बागबान और ब्लैक जैसी फिल्में हमें देखने को मिली। सरकार, सरकार राज और पा के रोल में बिग बी क्या कर बैठे ये तो हर कोई जानता है। सन 2000 से ही टीवी पर हर साल उनका शो कौन बनेगा करोड़पति भी आता रहा, जिसकी प्रस्तुति में बिग बी लाजवाब रहे। कल्कि से पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी बिग बी का एक्शन देखने को मिला था। कल्कि में जिस एनर्जी के साथ उन्होंने एक्शन सीन्स किए वो ये दर्शाते हैं कि वे आज भी अच्छे रोल मिलने पर कमाल कर सकते हैं। कल्कि से पहले आई उनकी फिल्म ऊंचाई बॉक्स ऑफिस पर भले ही कुछ ज्यादा नहीं चली हो, लेकिन फिल्म में उन्होंने शानदार किरदार निभाया था। पीकू, पिंक, शमिताभ सहित कई फिल्में तीसरी पारी में अमिताभ की सफलता की कहानी कहती हैं। अपने बेटे की सबसे सफल फिल्म बंटी और बबली और बोल बच्चन में भी बिग बी ने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी तीसरी पारी में कई प्रयोग वाली फिल्में की, वहीं गेस्ट रोल में भी वे आने से ऐतराज नहीं करते रहे। शाहरुख खान की फिल्म पहेली में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण केमियो था। फुटबॉल पर आधारित फिल्म झुंड भारत में बनी शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। बिग बी के समकालीन सभी अभिनेता जहां पूरी तरह से अभिनय से दूर हो गए, वहीं बिग बी आज भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ फिल्म, टेलीविजन और एडवर्टाइजमेंट में अपना जलवा कायम रखे हुए हैं। भारत में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग आज भी अमिताभ बच्चन की ही है। हर रविवार को अपने चाहने वाले फैंस को दर्शन देने के लिए उनके बंगले जलसा पर आज भी भीड़ उमड़ी रहती है। भारतीय सिनेमा में जो मुकाम अमिताभ बच्चन ने हासिल किया वो किसी और दूसरे एक्टर को मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिभा के बल पर अमिताभ इस मुकाम पर पहुंचे, बल्कि अपने काम को ईमानदारी और समय के साथ पूरा करने की प्रतिबद्धता ने उन्हें उनकी अपार प्रतिभा को पर्दे पर लाने में मदद की। जिस तरह कल्कि में अश्वत्थामा के रोल में बिग बी ने सबको चौंका दिया,
उससे तो कहा जा सकता है कि बिग बी का श्रेष्ठ अभी और भी सामने आ सकता है। 1969 से बिग बी का फिल्मी करियर शुरू हुआ था, जो 55 साल से जारी है। उनकी फिल्मी पारी 7 हिंदुस्तानी से शुरू होकर 1992 में खुदा गवाह पर चली थी। हालांकि अगले साल इंसानियत फिल्म में भी एक बड़े रोल में थे। 1973 से 1993 तक बिग बी नंबर 1 की पोजीशन पर थे और ये वो दौर था जब कोई भी अभिनेता उनके आसपास भी नहीं था। 1973 में जंजीर के साथ बिग बी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की सुनामी ला दी और दीवार, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी सहित दर्जनों शानदार और सुपरहिट फिल्में देकर वे दर्शकों के सबसे पसंदीदा एक्टर बन गए। 5 साल के ब्रेक के बाद बिग बी ने 1997 में मृत्युदाता के साथ दूसरी पारी की शुरुआत की। उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली और जल्द ही वो ये समझ गए कि हीरो वाली भूमिका के बजाय दमदार रोल ही उन्हें करना चाहिए और इसी के साथ सन 2000 से उनकी तीसरी पारी शुरू हो गई, जो आज तक जारी है। कहा जा रहा है कि कल की 2 की आधी शूटिंग भी पूरी हो गई है। जाहिर सी बात है, इस फिल्म में भी अश्वत्थामा एक बड़े रोल में है, यानी कि बिग बी हमें फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।